प्रिय भक्तों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य रहस्य पर चर्चा करेंगे। क्या केवल जीभ से राम नाम बोलने मात्र से मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है? पहली दृष्टि में यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन संत महात्माओं और भक्ति परंपरा में राम नाम की महिमा का अत्यंत ऊंचा स्थान बताया गया है। कहा गया है कि यदि राम नाम श्रद्धा, प्रेम और निरंतरता के साथ जपा जाए तो यह साधक के भीतर गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। जीभ केवल बोलने का साधन नहीं, हमारी जीभ को शास्त्रों में वागेंद्रिय कहा गया है। इसी जीभ से हम संसार की बातें भी करते हैं, इसी जीभ से भगवान का नाम भी लेते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, जिस जीभ से दिन भर संसार का स्मरण होता है, यदि वही जीभ राम नाम का स्मरण करने लगे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। राम नाम का प्रत्येक उच्चारण मन पर एक शुभ संस्कार छोड़ता है। धीरे धीरे जीभ की वाणी कठोरता मधुर होने लगती है, झूठ कम होने लगता है, कटु शब्द कम होने लगते हैं, हृदय में भक्ति का अंकुर फूटने लगता है। राम नाम और ज्ञानेंद्रिया, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां निरंतर संसार की ओर दौड़ती रहती हैं। आंखें रूप देखती हैं, कान मधुर ध्वनि चाहते हैं, नाक सुगंध चाहती है, जीभ स्वाद चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है। जब मनुष्य राम नाम जपना प्रारंभ करता है, तब धीरे धीरे इन इंद्रियों का आकर्षण बदलने लगता है। अब आंखें भगवान के दर्शन चाहती हैं, कान भगवान की कथा सुनना चाहता है, जीभ भगवान का नाम लेना चाहती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है। अंतःकरण की शुद्धि। शास्त्रों ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। मन चंचल है, बुद्धि संशय करती है, चित्त पुरानी स्मृतियों में उलझा रहता है, अहंकार स्वयं को सबसे बड़ा मानता है। इन्हीं चारों को मिलाकर अंतःकरण कहा जाता है। राम नाम का जप धीरे धीरे इस अंतःकरण को निर्मल करने का साधन माना गया है। जब मन बार बार भगवान श्री राम की ओर जाता है, तब विकारों की शक्ति कम होने लगती है, क्रोध कम होने लगता है, ईर्ष्या कम होने लगती है, द्वेष कम होता है और अहंकार धीरे धीरे झुकने लगता है। पवित्रता का जन्म। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब भीतर पवित्रता प्रकट होने लगती है। मन हल्का लगता है, दूसरे के प्रति करुणा बढ़ती है, क्षमा करना सरल होने लगता है, सेवा में आनंद आने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे संत आध्यात्मिक प्रगति का प्रारंभ मानते हैं। पवित्रता से परमात्मा की ओर। संत परंपरा में परमात्मा बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अनुभव किए जाते हैं। इसलिए संतों और शास्त्रों का आग्रह केवल नाम लेने पर नहीं, बल्कि नाम के साथ श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता और सदाचार जोड़ने पर ही रहा है। राम नाम उस दीपक की तरह है जो हृदय को प्रकाशित करता है। जब भीतर का अंधकार कम होता है, तब साधक को ईश्वर की निकटता का अनुभव होने लगता है। राम नाम का अभ्यास कैसे करें? सुबह उठते ही कुछ मिनट श्री राम जय जय राम या केवल राम 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 ऐसे जप करें। चलते समय मन ही मन राम नाम ले। कार्य करते समय अवसर मिले तो राम नाम का स्मरण करें। रात्रि में सोने से पहले कुछ मिनट शांत होकर राम नाम जपें। धीरे धीरे यह जप आदत बन जाएगा, और जब नाम आदत बन जाता है, तब जीवन का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। क्या केवल नाम लेना ही पर्याप्त है? संतों ने यह भी बताया कि नाम के साथ जीवन में सत्य, धर्म, दया, विनम्रता, सेवा और सदाचार का होना बहुत आवश्यक है। यदि वाणी में राम हो और व्यवहार में कठोरता, तो साधना अधूरी रह जाती है। राम नाम का वास्तविक प्रभाव तब प्रकट होता है जब हमारा जीवन भी राम के आदर्शों की ओर बढ़ने लगे। इसलिए कहा गया है, जीभ वागेंद्रिय है, उससे राम नाम जपने पर वाणी पवित्र होती है, वाणी से इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, इंद्रियों से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि से पवित्रता आती है। और शास्त्रों के अनुसार शुद्ध और पवित्र हृदय ही परमात्मा के अनुभव का पात्र बनता है। इसी कारण संतों और शास्त्रों ने राम नाम को केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर ले जाने वाला दिव्य साधन माना है।
आइए हम भी श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करें और अपने जीवन को अधिक शांत, पवित्र और भगवानमय बनाने का प्रयास करें। ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय सिया राम।